मानव दर्शन का मतलब केवल दर्पण में अपना चेहरा देखना नहीं है। भीतर झांक कर, अपने आप में गोता मारकर अपनी स्वभाव को देखना, अपनी वृत्तियों को तराशना, अपनी भीतर की कर्मों को जांचना और अपनी मनस्थिति को ढूंढना, ये हमारा मानव का दर्शन माने खुद का दर्शन होता है। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं इस स्वभाव का हूं, सात्विक या तमस। मैं इस वृत्ति का हूं, ईश्वरीय या असुरी। मैं इस मनस्थिति का हूं, स्थिर या अस्थिर। अब बुनियादी बात क्या है? जब हम आनंद को पाना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। आनंद ही हमारी अभिलाषा है, आनंद ही हमारी इच्छा है। तो आनंद के रास्ते यदि हम निकल पड़ते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आनंद उत्पन्न होता कैसे है। आनंद उत्पन्न होने का जरिया है आपका कर्म, आपका कार्य, आपके कार्य की प्रक्रिया, प्रोसेस। क्योंकि जब आप कार्य करते हो, कार्य की प्रक्रिया में रत रहते हो, उस समय आपके भीतरी ऊर्जा का रेचन होना शुरू हो जाता है। जब ऊर्जा का रेचन होता है और साथ ही साथ आपके गुणों की अभिव्यक्ति होना शुरू होती है, तब आनंद निर्माण होता है। इससे कम पर नहीं। केवल आपके ऊर्जा का रेचन हो रहा है, आप रो रहे हो, पीड़ा से कराह रहे हो और आपको आनंद हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऊर्जा का रेचन, लेकिन साथ में आपके भीतर जो सुप्त गुण है, जो पोटेंशियल है, उनका भी अभिव्यक्त होना आवश्यक है। जैसे आपकी भीतरी महत्वाकांक्षा, जैसे आपके भीतर होने वाला धैर्य, आपके भीतर होने वाले पॉजिटिविटी, आपके भीतर होने वाला निश्चय, आत्मविश्वास, ये सारी बातें जो आपके गुण कहलाते हैं, आपकी ये भीतरी सुप्त गुण है, पोटेंशियल है, उनका भी निकास, उनकी अभिव्यक्ति आपके ऊर्जा के रेचन के साथ होना चाहिए, तभी आनंद, अन्यथा नहीं। एग्रीड? अब हम जब कार्य करते हैं, जो कोई कार्य हम कर रहे हैं, हमारे पारिवारिक कार्य हो, हमारे आर्थिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या वैयक्तिक कार्य हो, जो भी कार्य हम करते हैं, उन कार्य में हमारी रेचन के साथ गुणों की अभिव्यक्ति होती रहती है। अब कई बार देखा जाता है कि जो लोग कार्यरत नहीं है, रिटायर्ड है, या फिर जो लोग आलसी है, प्रमादी है, जिनमें सात्विकता की जगह तमस ज्यादा भरा हुआ है, वो काम ही नहीं करना चाहते। अब उनका रेचन होने से रहा, तमस बढ़ गया है, अब रेचन हो ही नहीं रहा। अब ऊर्जा का रेचन नहीं हो रहा है तो गुण बाहर कैसे आएंगे? गुणों की अभिव्यक्ति कैसे होगी? अब गुणों का अभिव्यक्त होना रुक गया है, रेचन भी ऊर्जा का रुक गया है, तो डेफिनेटली अंदर ब्लॉक हो गया है, वो एनर्जी भी ब्लॉक हो गई और गुण भी रुक गए, सप्रेशन भी हो गया, डिप्रेशन भी आ गया। ये लोग आलसी प्रमादी लोग अपने उज्जवल भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। उनका दुख समझ में आता है, उनकी पीड़ा समझ में आती है, उनकी परेशानियां समझ में आती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग कार्यरत है, खूब काम करते हैं,
2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा 10-12 घंटे दिन में काम ही काम करते रहते हैं। वे लोग भी कई बार दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। वे लोग भी मायूस दिखाई देते हैं। क्या कारण है? आप तो कहते हो कि भाई ऊर्जा का रेचन होना चाहिए, अरे 10 घंटे हो रहा है। आप कहते हैं गुणों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अरे गुणों का ही तो उपयोग हो रहा है, उनका भी अभिव्यक्त होना, एक्सप्रेस होना शुरू है। फिर हम परेशान क्यों हैं? परेशानी का कारण है आपके ऊर्जा के रेचन का अतिरेक, एक्सेस ऊर्जा का रेचन। ऊर्जा का रेचन ना होना, उसको आउटलेट ना देना, जितना आपके लिए हानिकारक है उतना ही ऊर्जा का अतिरिक्त रेचन, ज्यादा का रेचन, जितना होना चाहिए उससे अधिक रेचन, वो भी हानिकारक है। आपको संतुलन साधने की आवश्यकता है। आप असंतुलित व्यक्ति बन गए हो, जबकि ऊर्जा का रेचन होना जितना अनिवार्य है उतना ही ऊर्जा का संवर्धन होना अनिवार्य है। दोनों शब्द समझ लीजिए। जितना रेचन होना आवश्यक है उतना संवर्धन होना आवश्यक है। जितना खर्च कर रहे हो उतनी आय होनी चाहिए, अन्यथा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? खर्चा बढ़ गया है, लॉस में जाओगे। आपके एसेट्स भी आपको खोने पड़ेंगे, जितनी आज तक कमाई की है वो भी गई। ऐसा हो रहा है। कई लोग हैं जो वर्कोहोलिक होते हैं, इतना काम इतना काम इतना काम कि उससे उपराम ही नहीं होते, बाहर ही नहीं आते। इन लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे लोग रेचन ज्यादा कर लेते हैं, अतिरेक कर लेते हैं। जो लोग अतिरेक करते हैं उन्हें अतिरेकी कहा जाता है। अतिरेकी माने जो आतंक फैलाते हैं, जो अधिक कर जाते हैं, जरा ज्यादा ही कर जाते हैं। थोड़ा समझो। आलसी जो कुछ नहीं करता, अतिरेकी जो जरूरत से ज्यादा ही कर लेता है, दोनों समाज के लिए हानिकारक है। देखिए, यदि आप थोड़ा इस बात पर गौर करते हो और अपने आप का दर्शन करना बस शुरू कर देते हो, आपको पता चलेगा या तो दुख का कारण आलस्य होगा या तो अतिरेक होगा। दोनों में से एक तो कारण है, एक तो कारण है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपके परेशानी का कारण या तो आलस्य है या तो अतिरेक है ऊर्जा का। और इसी के चलते हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में ये बातें स्पष्ट की है, स्वभाव से संबंधित। भगवान ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये 16वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री ने स्पष्ट कहा, जो असुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है, देखो मानव दर्शन करो, मानव का दर्शन स्पष्ट हो रहा है। स्वभाव, कहीं हमारा स्वभाव असुरी तो नहीं हो गया? असुर का मतलब क्या है? जिसको सींग है वो, बड़े दांत है वो। कौन है असुर? असुर कौन है? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं, जो
प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी अंतर में या बाह्य में शुद्धि नहीं होती है, न उनका श्रेष्ठ आचरण होता है, न उनका सत्य भाषण होता है। ये प्रवृत्ति असुरी हो जाती है, यह स्वभाव असुरी हो जाता है। अब थोड़ा समझ लीजिए प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। जो लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति जानते हैं उनका स्वभाव ईश्वरीय, सात्विक। क्या है प्रवृत्ति? प्रवृत्ति का मतलब है आप अपने भौतिक कार्य के लिए, आप अपने फिजिकल वर्क के लिए अपना समय निर्धारित करें। मान लीजिए 8 घंटे आपको प्रोफेशनल वर्क करना है, पैसा कमाना है, या पारिवारिक कार्य करना है, या फिर सामाजिक कार्य करना है, तो 8 घंटे उसके लिए समय निर्धारित कर दो कि भाई मैं 8 घंटे काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, बच्चों का लालन पालन करूंगा, मैं 8 घंटे तक समाज का कार्य करूंगा, मैं लोगों में जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, लेकिन उसके लिए समय है मेरे पास 8 घंटा। उन 8 घंटों में मैं मेरी ऊर्जा का रेचन भी करूंगा, मेरे गुणों की अभिव्यक्ति भी करूंगा। ऐसे 8 घंटे क्यों? क्योंकि 8 घंटे नींद में जाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि 8 घंटे वो आराम करे। उस 8 घंटे में ना रेचन हो रहा है, ना गुणों की अभिव्यक्ति हो रही है, तो मानव का होना न होना एक ही बात हो गई, वो तो बिल्कुल निद्रिस्त है, शून्य हो गया है। उस समय पुरुषार्थ करने के लिए, कीर्तिमान होने के लिए, अपने उच्चांक को स्थापित करने के लिए कोई आपके पास चारा नहीं है, इसलिए वो नींद के 8 घंटे छोड़ दो। बचे आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में से 8 घंटे मैं प्रवृत्ति के साथ काम करूंगा, मैं कार्य करने के लिए, फिजिकल वर्क के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा, और बचे हुए 8 घंटे मैं निवृत्ति के लिए काम करूंगा। निवृत्ति का मतलब सो जाना नहीं है कि काम में प्रवृत्त हो जाओ और बाद में काम से निवृत्त हो जाओ। सेवा निवृत्त माने सेवा से शून्य हो जाए। रुको मेरे भाई, प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब है 8 घंटे अपनी जीवन की यात्रा शुरू रखने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए काम करना, ये हो गई प्रवृत्ति। और 8 घंटे अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए काम करना, यह है निवृत्ति। आपको चाहिए कि आप 8 घंटे प्रवृत्ति में दें और 8 घंटे निवृत्ति में दें। यदि ऐसा कर पाओ तो जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपका जीवन परिपूर्णत्व की ओर चलना शुरू कर देगा। आप वर्कोहोलिक नहीं बनेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि आप अपने कार्य को लंबा खींचते हो, 4 घंटे की जगह 5 घंटे, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7, 8 घंटे तक आप कार्य करना ही चाहिए। उससे कम करेंगे तो आलसी प्रमादी बन जाओगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो अतिरेकी बन जाओगे। इसलिए 8 घंटे काम करो। भाई हम 8 घंटे से ज़्यादा काम करना आवश्यक है, करें तो क्या करें, हमारी नौकरी वैसी है, हमारा व्यवसाय वैसा है, हम करें तो क्या करें। आपको पता है हम आईटी सेक्टर में काम करते और 10 घंटे काम करना पड़ता है। भाई साहब, जब भी आप आवश्यकता से ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हो, तब मेंटल फटीग, तब दिमाग का तनाव,
तब स्ट्रेस लेवल, बीपी की शिकायतें, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, अस्वस्थता, ये सारी बातें आपको शुरू हो जाती है, कारण आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। एक शब्द बड़ा सुंदर है, उस शब्द का नाम है आसक्ति। आसक्ति बड़ा सुंदर शब्द है, आसक्ति। आसक्ति का मतलब हमें पता है। आसक्ति का मतलब है अधिक पाने की लालसा। जो आवश्यक है उससे अधिक पाने की लालसा आसक्ति है। हमें जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, जिससे हमारा जीवन शांत रहे, जिससे हमारी जीवन के आनंद को हम टिका कर रखें, ये उपयोगिता के लिए जब हम कार्य करते हैं वो आवश्यकता के अनुसार, तब हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उससे अधिक करना शुरू कर देते हैं आसक्ति। आसक्ति का मतलब है अधिक पाने की लालसा। उसी के चलते ऊर्जा का रेचन ज्यादा हो जाता है। माताजी, आसक्ति धीरे धीरे हमें विषयासक्त बनाना शुरू करती है। विषयों को अधीन हो जाते हैं हम। हमारे पास पड़ोस में कई विषय होते हैं। ब्रह्मांड हमारे लिए वो प्रस्तुत करते रहता है। हमारे कार्य के साथ जितना हमारा लगाव हो गया, हमने जो अच्छे कार्य किए उसमें हमारी ऊर्जा का रेचन हुआ, हमारे गुणों की अभिव्यक्ति हो गई। चाहे फिर वो पढ़ाई का कार्य हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे हमें अपने परिजनों के साथ में प्रेम संबंध का हो, जो भी कार्य हमने किए हैं उसके फल स्वरूप हमें और बातें मिलना शुरू हो जाती। उन्हें कहला जाता है विषय। एक पत्नी के पास पति आ गया, ये हो गया विषय। पति के लिए पत्नी आ गई, विषय। आपको बच्चे प्राप्त हो गए, विषय। आपके पास धन आ गया, विषय। आपके पास पद आ गया, विषय। आपके विषय का मतलब है जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है वो सब कुछ आपके विषय है। अब आपने बड़े कष्ट उठाकर अपनी ऊर्जा का रेचन करके, गुणों की अभिव्यक्त करके अपने जीवन को उस मुकाम पर लाया है जहां पर आपको विषयों की प्राप्ति हो गई, आपको फलों की प्राप्ति हो गई। अब इन फलों की उपयोगिता की जगह उनमें यदि लालसा करने लगे तो हो जाती है आसक्ति। इसलिए पति में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, इसलिए पैसे में आसक्ति, इसलिए लोगों में आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब है इतना पाया है और पाने की लालसा। और अब जब और पाना है तो क्या करना होगा? और काम करो। भैया जी मुझे तो 2 लाख का पैकेज है, लेकिन थोड़ा और काम करूंगा तो 3 लाख मिल जाएंगे। 2 लाख में भी मेरा परिवार अच्छे से चलता है, लेकिन 3 लाख क्या बुरा है? 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, करो अतिरेक। फिर 3 लाख का पैकेज हो गया। अरे वो तो 4.5 लाख पर मंथ दे रहे हैं। क्या कहना क्या है? बोले 18 घंटे काम करो। आप अपने कर्म को निश्चित करने की स्वातंत्र्य रखते हो, लेकिन कर्म का सिद्धांत है
सिद्धांत अटल है, जो बोएंगे वही पाएंगे। जितनी आवश्यकता है उतना करना अनिवार्य है, आवश्यकता से अधिक करना, लालसा में पड़ना, आसक्त हो जाना, अतिरेकी बनना है। और जो लोग अतिरेकी बन जाते हैं तब से उनका स्वभाव आसुरी होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग अपने जीवन को डिजाइन कर लेते हैं और उस हिसाब से प्रवृत्ति निवृत्ति को जांचते हैं, वे लोग परिवार में भी शांत रहते हैं। लेकिन जो लोग अतिरेक करना शुरू करते हैं उनकी चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। फिर पत्नी कहती है, ना कमाओ इतना, जाने दो, क्या चिड़चिड़ करते रहते हो। सुबह से शाम झगड़ा करने लगे। जब कम था घर में तब अच्छा था, लेकिन ज़्यादा क्या आने लगा और सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई। रात्रि को सोते भी नहीं हो, नींद भी नहीं आती है, 15 घंटे काम ही करते रहते हो, मशीन बन गए हो कि क्या। जीवन का दर्शन करो, हम मशीन नहीं है। हम मशीन नहीं है। हमें भावनाएं हैं, हमें विचार है। वर्कोहोलिक बनना और अल्कोहोलिक बनना दोनों एक समान है। जो अल्कोहोलिक बनता है वो प्रमादी आलसी बन जाता है, कुछ नहीं करता। और जो वर्कोहोलिक बन जाता है वो अपने जीवन की शांति को देख नहीं पाता। दोनों अशांत है, एक इस छोर में, दूसरा इस छोर में। थोड़ा सोचो, जीवन आपका है, शांति भी आपकी है, धर्म आपका है, अधर्म भी आपका है। शांति के रास्ते चल पड़ोगे तो जीवन का पूर्णत्व आपके हाथों में है। अशांत होते जाओगे, अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो फिर जीवन की नुकसान को आपको ही सहना पड़ेगा और किसी की तरफ उंगली दिखाकर लाभ नहीं। कई लोग हैं जो कहते हैं मैं इतनी कमाई करता हूं लेकिन बरकत है ही नहीं, बिल्कुल शांति नहीं है, पत्नी ना मानती है, बच्चे ना सुनते हैं, ना मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्या काम का ये पैसा। मेरे भाई, तूने निवृत्ति को जाना ही नहीं ना। प्रवृत्ति और निवृत्ति का तेरे लिए समाधान था। गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह स्पष्ट किया हुआ है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। जो लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते ही नहीं है, असुर कहलाते हैं। असुर शब्द, जिसका सूर सूर में नहीं मिलता है वो असुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लेकिन जिसका सूर दूसरे सूर के साथ मिलता ही नहीं, मेल ही नहीं खाता, वो असुर कहलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सूर आपके पत्नी के सूर के साथ मेल नहीं खा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों के सूर के साथ मेल नहीं खा रहा? आप असुर तो नहीं बन गए? हो सकता है कल आप ईश्वर थे, आज असुर बन गए। यह भी हो सकता है यदि आज असुर होंगे तो कल ईश्वर भी बनेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस विश्व का सबसे बड़ा रहस्य है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपका फॉर्म असुर का होगा तो ईश्वर बन सकते हो, ईश्वर का होगा तो असुर बन सकते हो। डिपेंड्स कि आपने कर्म क्या चुने हैं। थोड़ा सोचिए, भगवान श्री ने उसी अध्याय में, गीता में ही आगे और विशद किया। यह 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है। 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है। आशा पाश शचैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान।
आशा के फांस में बंधे हुए, काम क्रोध में डूबे हुए, विषय के भोगों में अटके हुए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये लोग जो असुर प्रवृत्ति के हो जाते हैं वे आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। ये अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अब अन्याय किस पर? भ्रष्टाचार करो तो लोगों पर, और अतिरेक करो तो खुद पर। आपका शरीर इधर जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कि अरे बीपी की शिकायतें बढ़ गई है। भीतर से आवाज आ रही है कि बस कर, इतना भी मत कर कि तू टूट जाए, इतना भी मत कर कि जो पैसा तूने कमाया है वो सारा का सारा हॉस्पिटल में खर्चा हो जाए। रात्रि की नींद अब आती नहीं है, करवटें बदलते रहता है, चिंताएं घिर रही है, अनिद्रा की शिकायत, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इतना भी मत कर। भीतर से तो आवाज आ रही है लेकिन उसको शट अप करके हम ही लोग बंद कर देते हैं। असुर प्रवृत्ति, अन्याय करने की प्रवृत्ति। क्योंकि अधिक संग्रह जो करना है ना, हाँ, है ना, मकान रहने को है ना, फिर एक फार्म हाउस भी होना चाहिए, वीकेंड हाउस वो भी होना चाहिए। और पत्नी के मायके में वो पत्नी की बहन है, उसने मायके में एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ले ली है। वो कहती है कि आप भी प्रॉपर्टी ले लो, पड़ोस में अच्छा हो जाएगा। तो वो भी तो लेनी है, ले लो। फिर आगे की 2 पीढ़ियों के लिए भी कुछ करना है, बच्चों को करना है। फिर वो क्या करेंगे? नहीं, उनके लिए मुझे करना है। कर ले, तू हमाल है, सबके लिए करते ही रहे, तेरा काम ही वो है। अन्याय है, खुद पर अन्याय है। अपने जीवन के आनंद को कैंची लगाना है। करो, संभल कर करो, चलो, संभल कर चलो, कहीं गिर न जाए। आदमी शरीर से बाद में गिरता है, पहले मन से गिरता है। मन से बाद में गिरता है, पहले विचारों से, दिमाग से गिरता है। विचार ही उसको भरमा देते हैं। और विचार कौन से विचार? आशा के विचार। आशा पाश शतैर्बद्धा। आशा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन आशा के पाश में बंधना बुरी बात है। आशा बुरी कहाँ है? आशा क्या है? हम जिस राह पर चल पड़े हैं उस राह पर हमारा उज्जवल भवितव्य जो होगा उसे देखने की नजर। आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटी सी आशा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आशा का पाश आसक्ति बन जाता है। इसलिए आशा को अपने हाथ में रखो, आशा के अधीन ना हो जाओ। 16वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है। हमारे स्वभाव को हम कैसे बदलते जाते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। असुर हम कब बन गए पता ही नहीं चला। शायद हमें माता ने उकसाया, शायद पिता ने उकसाया, शायद पत्नी ने उकसाया होगा, लेकिन क्या अच्छा क्या बुरा ये सोचने की समझ हम में होनी चाहिए थी। नारद मुनि वही तो वालिया लुटेरे को कह रहे थे कि अरे वालिया, तू जो आसक्त होने की वजह से लूट पाट कर रहा है, मार काट कर रहा है, लोगों को जान से मार रहा है, ये सारा जो पाप तू कर रहा है, आसक्ति के चलते कर रहा है, तेरी आशाओं को बंधन नहीं रहा है, आशा के पाश में बंधा हुआ तू, क्या तेरा पाप कोई सर पे लेने वाला है या तुझे अकेले ने भोगना है? बोले नहीं नहीं, सब तो लेंगे। बोले जा पूछ कर।
जब वालिया गया अपने पत्नी के पास, वो बोले आपका तो धर्म है, कर्तव्य है, लाओ कमाओ खिलाओ। पत्नी जो हो आपकी, बच्चों ने कह दिया आपका पाप आप जाने। किसने कहा लूटपाट करने को, अच्छे मार्ग से भी कमा सकते हो, ये तो धर्म है आपका, आपका पाप आपको अकेले को भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, कर्म का सिद्धांत है, जो करेगा वो ही भरेगा। इसलिए वर्कोहोलिक बन जाओगे तो बीमार आप ही पड़ेंगे। भले ही पत्नी आएंगी, ऑपरेशन थिएटर तक आएंगी, रेडियोलॉजिस्ट तक आएंगी, पैथोलॉजी तक ही आएंगी, लेकिन सीटी स्कैन तो आपका करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने वर्कोहोलिक बन के अपनी स्वयं की स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है और आपके पत्नी का सीटी स्कैन हो रहा है। इज इट पॉसिबल? एमआरआई उनका हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, इज इट पॉसिबल? ब्रेन ट्यूमर उनको हो रहा है, ब्रेन हैमरेज उनको हो रहा है, इज इट पॉसिबल? जो करेगा वो ही भरेगा। इसलिए आप हो, आपके परिजन हो, आपके बच्चे हो, आसक्ति नहीं चाहिए तो फिर आशा के पाश में मत बंधो। आशा जरूर रखो, लेकिन आशा के पाश में बंधो नहीं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, जो काम क्रोध के अधीन हो जाता है। इहंते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान, अन्यायपूर्वक धन का संचय तक शुरू कर देता है, चाहे लोगों पर अन्याय करे, चाहे खुद पर अन्याय करे। और मैं तो ये कहूँगा कि लोगों पर अन्याय करने वाला थोड़ा कम बुरा आदमी है, लेकिन खुद पर अन्याय करने वाला, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, वो ज़्यादा बुरा आदमी है, ज़्यादा असुर है। इसलिए वर्कोहोलिक बनने से बचो। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जानो और प्रवृत्ति निवृत्ति का आप समन्वय साधना शुरू करो। कितने लोग इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वे कृपया कंसेंट देवे, सम्मति देवे हाथ ऊपर करके। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आप कहेंगे मैं 8 घंटे लगातार काम करूंगा और 8 घंटे लगातार मैं कुछ भीतर जाऊंगा और फिर 8 घंटे सो जाऊंगा। थोड़ा रुको। एक ऐसा ही लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटने का काम करता था, दिन भर आरी चलाता था। अपने मालिक के पास पहुंचा, पटेल के पास। मालिक, मैं गत 15 वर्षों से काम कर रहा हूं और मेरी जो तनख्वाह है वो 100 रुपये ही है। अभी अभी वो जूनियर आया, 6 महीने तक नहीं हुए उसको, और उसको 200 रुपये है। क्या बात है? अरे वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है। दिन भर में तू कितना पेड़ काटता है? बोले 3 काटता हूँ। उसको देखा क्या? 6-7 पेड़ काट लेता है। देखा तो सचमुच ये 6-7 पेड़ काटता था। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है? बोले जा उसी से पूछ, तू भी उतना काम कर ले, तुझे भी उतना पैसा मिल जाएगा। ये जूनियर के पास जाने से कतरा रहा था, घबरा रहा था, सीनियर जो हूं, लेकिन जाना तो पड़ा। अब जूनियर से पूछा उसने कि भाई तू इतना काम क्यों कर लेता है? मैं कितनी भी ताकत लगाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं 3 ही पेड़ काटता हूँ दिन भर में, तू 6-7 कैसे काट लिया करता है? उसने कहा आपकी टेक्निक क्या है? बोले सुबह एक बार अच्छे से धार लगा लेता हूँ आरी को और फिर लकड़ियाँ काटने का काम शुरू। बोले मैं वैसा नहीं करता, मैं
एक पेड़ काटने से पूर्व थोड़ी देर बैठकर उस आरी को थोड़ी धार लगा लेता हूँ और उस धार से जो ताजी धार है उससे वो पेड़ को काट देता हूँ। वो पेड़ काटने के बाद में फिर से मैं नए सिरे से धार लगाता हूँ और नई धार के साथ फिर नया पेड़ काटता हूँ। फिर तीसरा पेड़ काटते हुए फिर से धार लगाता हूँ। हर बार धार लगाने के कारण मेरी आरी को धार बनी रहती है और मैं ज़्यादा आउटपुट लेता हूँ। तू एक ही बार सुबह में तेरी आरी को धार लगाता है, पहली पेड़ काटने के बाद में धार उतर जाती है, फिर दूसरे में उतनी नहीं रहती, फिर तीसरे में। ऐसा करते करते बिना धार के साथ में तू कितना भी कष्ट करेगा तो कैसा चलेगा? अरे हाँ, ये मैं सीनियर हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मेरे बात समझ में कैसे नहीं आई? तू निवृत्ति जानता ही नहीं था, केवल काम में प्रवृत्त हो जाना। आप समझ रहे हो ना बात? आप रात्रि को नींद लेते हो, उसके बाद में आपके पास जो ऊर्जा का स्टोरेज होता है उसके साथ काम शुरू कर देते हो, तो सुबह सुबह आपकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा आउटपुट निकलता है। दोपहर में उससे थोड़ा कम निकलता है। शाम को तो इतने थक जाते हो कि अब ताकत ही नहीं बचती। कहाँ गई ऊर्जा? ऊर्जा आपकी खत्म हो गई है। फिर भी काम करने की चेष्टा करोगे तो फिर डिप्रिसिएशन, अतिरेक हो रहा है। यदि सुबह सुबह से शाम तक आप कोई भी काम करने से पूर्व थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके भीतर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दो, थोड़ी देर के लिए आप अपने काम से निवृत्त हो जाओ और अपने ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ, तो आपको अपनी ऊर्जा के साथ फिर से एक रूप होना आ जाएगा। उस ऊर्जा को लेकर आप अपना काम पटा लेना। दो कार्य के बीच में गैप रखने की एक नई शुरुआत कर दो। जिस प्रकार से दो वाहन के बीच, दो व्हीकल्स के बीच अंतर रखना आवश्यक है, वो भी सुरक्षित अंतर रखना आवश्यक है, वैसे दो कार्यों के बीच आपको सुरक्षित गैप रखना आवश्यक है, जो गैप आप अपने भीतर जाकर ऊर्जा के साथ जुड़कर भर सकते हो। यह है निवृत्ति। क्या होगा इससे? भगवान श्री ने दूसरे अध्याय में 58वें श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया। क्या ऐसा करने वाला है कोई? हाँ है। कौन है? कछुआ है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशा, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को कुछ समय के लिए समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, कुछ समय के लिए हटा लेता है, तब वो स्थितप्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हम जब काम में रहते हैं तो काम के विषयों के साथ जुड़े रहते हैं, और काम में से थोड़ा समय भीतर चले जाकर ऊर्जा के साथ जुड़ जाते तो विषय खत्म हो जाते हमारे लिए। और जब विषय नहीं रहते तो ऊर्जा के साथ ऊर्जा जुड़ जाती है, और ऊर्जा का जो संवर्धन होता है, जो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, वो ऊर्जा फिर हम उन कार्य के साथ में जोड़ सकते, प्रोसेस के साथ जोड़ सकते हैं। बात तो सीधी है भैया। क्या हम ये कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। कछुआ, लंबाई 48 इंच, उम्र 255 साल। कहाँ है? भारत में है, दक्षिण अफ्रीका। लंबाई 45 इंच, उम्र 360 साल।
कहा तो जाता है कि ऐसे भी कछुए हैं जो 450 साल जीते हैं, 500 साल जीते। क्या कछुआ खाता पीता नहीं है? खाता है ना। लेकिन जब उसको विषयों के साथ जुड़ना है तब वो प्रवृत्त होना जानता है, और जब विषयों से निवृत्त होना है तब वो निवृत्त होना भी जानता है। विषयों से कुछ समय के लिए अपने मन को हटा लो। दिन भर विषयों में ना अटके रहो, विषयासक्त ना बन जाओ। ऑफिस में हो, एक काम सर पर आ गया, अर्जेंट काम है, आपने काम निपटा दिया, अब 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। बोलना कि 5 मिनट के बाद मैं काम करता हूँ। ऑफिसर यदि बोलता है कि अरे भाई 5 मिनट रेस्ट क्यों ले रहा है, आपको काम का दर्जा अच्छा चाहिए ना, श्रेणी अच्छी चाहिए ना, आपको गुड चाहिए, बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए, दी बेस्ट। अरे दी बेस्ट दे दो, फिर 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में मेरे भीतर से और ताकत लगा के बाहर आता हूँ। तो 5 मिनट भीतर चले जाओ, शांत हो जाओ, पूर्ण शांत हो जाओ। भीतर जाते ही विषयों से दूर हो जाओ। जब तक आप विषयों से दूर हो तब तक ही ऊर्जा का संवर्धन होता है, और जब विषय से जुड़ जाते हो तो ऊर्जा का खर्चा होना शुरू होता है। जीवन में इस समीकरण को समझ लो, ये गणित है, मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। विषयों के साथ जुड़ जाते हो तो खर्चा शुरू ऊर्जा का, और विषयों से मन निकाल लेते हो तो संवर्धन शुरू ऊर्जा का। ये मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। विषयों से जुड़ते हो तब ऊर्जा का खर्चा शुरू होता है, और विषयों से मन को निकाल देते हो तब ऊर्जा का संवर्धन शुरू होता है, ऊर्जा का स्टोरेज शुरू होता है। अब दिन भर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना शुरू हो जाओ। इमोशनल मत बनो, भावुक मत बनो। बस ये करना है, वो करना है, वो करना है, अभी ये काम रहेगा, अभी वो रहेगा, अब इसको निपटाना है, अब उसको निपटाना है। अरे मेरे भाई, कितना जुड़ा रहेगा विषयों से? थोड़ा तो रुक जा, थोड़ा तो रुक जा। उन विषयों को मन से हटा दे, साफ कर दे। दिन भर ये काले बादल, सफेद बादल, पीले नीले बादल आकाश में छाए रहे तो आप कहेंगे क्या बोर दिन है यार। लेकिन जब ये सारे बादल छट जाते हैं और आकाश निरभ्र होना शुरू हो जाता है, निर्लेप होता है, आप कहते कैसा स्वच्छ आकाश हो गया है। वैसे ही ये विषय, वो विषय, वो विषय, वो विषय, सारे विषयों का आपके भीतर जब जमावड़ा हो जाता है, आप बोर हो जाते हो। ये सारे विषय 5 मिनट के लिए भी हट जाए, आप कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, खुशनुमा एहसास, ऊर्जा का संवर्धन, खुशहाल जिंदगी, प्रवृत्ति निवृत्ति का मेल। एग्रीड? कितने लोग हैं जो इसको सम्मति देना चाहते, वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ना हो रहा है। मैं तो केवल आप तक पहुंचा रहा हूं माता जी, लेकिन ये कथन ये भगवान श्री का है। इतना ही नहीं, भगवान श्री ने ये कह दिया, आगे तो और भी अच्छा कह दिया। दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में क्या कहते देखो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण न करने पर केवल विषय ही निवृत्त होंगे। आप यदि कहोगे कि चलो मैं विषयों को कुछ देर के लिए बाहर रखता हूं, अच्छी बात है, आपके विषय तो निवृत्त हो गए,
लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो तो बनी रहेगी ना। अरे बाद में भी करना ही है। एक सीधी बात है, देखो आपने कह दिया कि अभी देखो 10 मिनट तक मुझे किसी ने छेड़ना नहीं, मुझे किसी ने बात नहीं करना, 10 मिनट बाद में 10 मिनट के बाद में मैं काम में लगूंगा। बेटा आया, अरे माँ मुझे वो दो। बेटा 10 मिनट कुछ नहीं बोलना, 10 मिनट के बाद में। अब बेटा चला गया। अब माँ बैठी है, माँ 10 मिनट तक शांति के लिए बैठी है, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही, उस अंतराल में ही 10 बार माँ के मन में आता है, कितने मिनट हो गए, 2 मिनट, 4 मिनट, बच्चे का क्या होता होगा, वो क्या करता होगा, उसको तो देना है, वो चला तो नहीं जाएगा, भूखा तो नहीं रह जाएगा। वो 10 मिनट के अंतराल में आप विषय से भले ही निवृत्त हो चुके हो, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, 10 बार उसका विचार जो हो रहा है, वो कहा जाएगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तब क्या करना होगा, इन 10 मिनट में जब विषयों में नहीं बरतना है लेकिन उसकी आसक्ति भी नष्ट करना है, तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। तब आपकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। निवृत्ति के समय एक कार्य की प्रोसेस दे दी, प्रवृत्ति के समय एक कार्य की प्रोसेस थी कि आपने जो कार्य किया है उस पर प्रेम करो, उसमें फोकस करो और उसको प्राथमिकता दो। आपने मंत्र तो बना लिया था, फोकस ऑन प्रोसेस। आपने मंत्र तो पक्का कर लिया था, लव यू प्रोसेस। आपने मंत्र तो बना लिया था, प्रोसेस फर्स्ट। लेकिन यह प्रवृत्ति की बात हो गई। अब निवृत्ति, 10 मिनट का विश्राम लिया है मैंने, सावधान विश्राम। मैंने जो विश्राम लिया उसमें गलती से भी मुझे विषयों का स्मरण नहीं होना चाहिए, गलती से भी विषयों का मुझे चिंतन नहीं होना चाहिए। फिर क्या करूं, फिर मेरे मन को मैं परमात्मा में लगा दूं। यदि 10 मिनट तक परमात्मा में लगा देते हो तो परमात्मा से भर गए। अब परमात्मा क्या है, उसमें क्या विशेषता है कि जो आपके ऊर्जा का संवर्धन कराएगा, ऊर्जा का खर्चा नहीं होगा। परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। आत्मा माने ऊर्जा जो आपके भीतर समाहित हुई है। आत्मा माने ऊर्जा जिसके चलते आप बोलते हो, चलते हो, सुनते हो, जिसके चलते आप सारे कार्य करते हो, आप जीवित हो। वो ऊर्जा निकल जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। वो ऊर्जा आपके भीतर समाहित है, वो है आत्मा। परमात्मा क्या है, परम आत्मा। सारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा समाहित है वो परमात्मा। सिंपल है। ना आत्मा मरती है ना परमात्मा मरता है। सारे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जिस एनर्जी के चलते पेड़ दिखाई देते हैं, जिस एनर्जी के बलबूते पर पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस एनर्जी के बलबूते पर सूर्य चमकता दिखाई दे रहा है, पानी बहता दिखाई दे रहा है, हवा बहती दिखाई दे रही, ये सारे ऊर्जा का खेल है, परमात्मा का खेल है। विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार, सब तेरा खेल है। इस परमात्मा के दिव्यत्व को देखते रहो। 10 मिनट के लिए कहीं भी नजर डालो और बस उस ऊर्जा को देखो। तो कहीं आकाश में पंछी दिखाई दिया तो विस्मय से भर जाओ, कैसी ये ऊर्जा है और कैसा ये खेल है, कैसा ये पंछी उड़ रहा है। उसे देखकर खुश तो हो जाओ जैसे बचपन में हुआ करते थे। कोई तितली दिखाई दी तो तितली के रंगों को देखकर खुश हो जाओ कि क्या ये ऊर्जा का विशेष आविष्कार है जिससे कि तितलियों को इतने रंग मिल गए हैं।
देखो तो, छोटी सी चींटी को देखो, इतनी छोटी चींटी और कैसे भाग रही जोर से, अविरत भाग रही है। उस परमात्मा के दिव्यत्व को देखो। 10 मिनट तक यदि आंखें खुली रखते हो तो खुली खुली जो भी उस ऊर्जा के कारण बनता हुआ दिख रहा है वो देखो। आंखें बंद करके देखना है तो भीतर में श्वास कैसे चल रही उसको देखो, जिंदा हूं उसको देखो, नाड़ी का चाप सुनाई दे रहा है, फट फट फट, उसको देखो। आप कुछ भी देखो, भीतर देखो या बाहर देखो, ऊर्जा के रहस्य को समझने की कोशिश करो। परम दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यान देना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपकी निवृत्ति के लिए सबसे अच्छी बात कौन सी है? आप परमात्मा के साथ उतना समय जुड़ जाओ। अब जबकि ऊर्जा का खेल देखना शुरू कर दिया है, ऊर्जा से सब कुछ दिखाई दे रहा है। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, आकाश को देखो, पृथ्वी को देखो, किसी को भी देखो, ऊर्जा दिखाई देंगी। और इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाओगे तो आपका मन भर जाएगा, मैं भी ऊर्जावान हूं। इस ऊर्जा को लेकर अब काम में निकल पड़ना। अब है आपके पास ब्रह्मास्त्र ऊर्जा का, अब है आपके पास स्टोरेज पावर का। ये पावर स्टेशन अब आपके कार्य को प्रकाशित करेगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देगा, और ज़्यादा आउटपुट मिलने की वजह से आपका काम कम समय में होगा। जितना समय बचेगा फिर निवृत्ति में चले जाना। इसीलिए तो जो लोग विषयासक्त होते हैं, ज़्यादा समय देकर भी काम नहीं कर पाते, वो लोग जो निवृत्ति को जानते हैं कम समय में भी ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। जैसा जूनियर वो लक्कड़हारा था जो निवृत्ति की वजह से आरी को बार बार धार लगाने की वजह से ज़्यादा पेड़ काट पाता था, और ये जो पुराना वाला था, सीनियर था, लेकिन उसको निवृत्ति पता नहीं थी, वो ज़्यादा मेहनत करके भी आउटपुट नहीं दे पाता था। प्रवृत्ति और निवृत्ति का आप समन्वय साधो, आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आज से आप संकल्प कर सकते हो तो कर लीजिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति 50-50। क्योंकि नींद ने तो 8 घंटे खा लिए हमारे, बचे हुए 16 घंटे हैं, तो 16 घंटे में से 8-8 घंटे हम बांटने को तैयार है, 50-50। अरे भाई 8 घंटे निवृत्ति, चलो भाई 8 घंटे तो बहुत दूर की बात होगी, 8 मिनट से शुरू कर दो। 8 घंटे की जगह 8 मिनट से शुरू कर दो। 8 घंटे की निवृत्ति बाद में पहुंचेंगे, 8 मिनट के लिए शुरुआत कर दो। यदि आपको अच्छा आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार बार बार करने की चेष्टा करना शुरू कर देते हो, और ऊर्जावान बनकर आपके काम की क्वालिटी यदि सुधरती है, तो 8 मिनट को 20 मिनट कर देना, आधा घंटा कर देना, 1 घंटा कर देना। जैसे जैसे उसमें मुनाफा दिखता जाएगा, बैलेंस शीट पॉजिटिव आपकी अच्छी बनती जाएगी, प्रॉफिट की बनती जाएगी, तब आपको क्या कहना है, आप खुद ही होशियार हो, आप तो बराबर प्रवृत्ति निवृत्ति को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। शुरुआत तो ऐसे होगी, कदम डालो तो सही। तैयार हो? यदि तैयार हो तो छोटा सा मंत्र ले लो, 50% फिजिकल वर्क, 50% स्पिरिचुअल वर्क। मंत्र बड़ा अनोखा है, 50% फिजिकल वर्क, 50% स्पिरिचुअल वर्क। स्पिरिचुअलिटी को वर्क क्यों कहा? क्योंकि उस समय हमें परमात्मा का साक्षात्कार करने की आदत डालनी है। संपूर्ण विश्व के
जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है, उन चीज़ों के भीतर छुपी हुई ऊर्जा को देखने की चेष्टा करनी है। बचपन में हम सागर के किनारे जब घूमने गए थे माता पिता के साथ, तो हमें कभी सीप दिखाई दी तो वो सीप भी जमा कर ली। उसको देखकर भी हम खुश होते थे, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा है वो हम जानना चाहते थे। तितलियों के पीछे भागे, वहाँ भी हमें आनंद आया, क्योंकि वहाँ विषय नहीं था। उन तितलियों के भीतर छुपी हुई ऊर्जा को हम जानना चाहते थे। हमारा ये विस्मय बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया था, विस्मयो योग भूमि कहा। जब तक विस्मय जिंदा है कि इस ब्रह्मांड के सभी चीज़ों में जो ऊर्जा छुपी हुई है, उस ऊर्जा को जानने की जब तक इच्छा है, अभिलाषा है, तब तक योग बना रहेगा। विस्मयो योग भूमि कहा। शिव सूत्र का ये पहला सूत्र है। कभी शिव सूत्र पढ़ने में आया तो जानना, देखना, पहला सूत्र है विस्मयो योग भूमि कहा। विस्मय कि हर चीज में ऊर्जा छुपी हुई है, उस ऊर्जा को जानो, निवृत्त हो जाओ, उसी ऊर्जा को लेकर प्रवृत्त हो जाओ और क्वालिटेटिव बन जाओ। 50% फिजिकल वर्क क्वालिटेटिव बनने के लिए और 50% स्पिरिचुअल वर्क क्वालिटेटिव बनने के लिए। तैयार हो? मंत्र का जाप करोगे? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।